24 फरवरी 2019 तमिलनाडु के कोयम्बटूर की रहने वाली एक कॉलेज छात्रा अपने भाई के साथ में पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और इसके बाद वो पुलिस को एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनने के बाद में पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वह पुलिस को बताती है कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई थी। लगभग 6 महीने पहले ये दोस्ती हुई थी और इसके बाद में उन दोनों के बीच में चैटिंग होना शुरू हो जाती है और फिर दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से बातचीत भी करने लगे थे। कुछ समय के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। लगभग एक हफ्ते पहले मैं अपनी इस ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर गई थी और जैसे मैं वहां पर पहुंचती हूं तो वहां पर मुझे कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती है, बल्कि 4 लड़के एक कार से मेरा वेट कर रहे थे। मैं जैसे ही वहां पर पहुंची उन लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और इसके बाद कार के अंदर ही मेरे साथ गलत काम किया और उसका वीडियो बना लिया। जब मैं जोर जोर से चिल्लाई तो वो लोग मुझको वहां पर छोड़ करके भाग गए और मैंने गले में एक सोने की चैन पहनी हुई थी उसको भी उन लोगों ने लूट लिया है और अब वो लोग मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुमने हम लोगों के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारे इस वीडियो को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। उन लोगों की इस तरीके की धमकी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और फिर मैंने ये पूरी बात अपने परिवार वालों को बताई और अब मैं पुलिस स्टेशन में आ गई हूँ शिकायत दर्ज कराने के लिए। जैसे ही पुलिस को ये पूरी कहानी पता चलती है पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस की टीम बिना देरी किए हुए इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है और जब ये केस खुल करके पुलिस के सामने आता है तो वो भी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की एक अकेली विक्टिम नहीं थी, बल्कि ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां थीं जिनके साथ ये गलत काम हो चुके थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कभी भी पुलिस के सामने या समाज के सामने अपनी बात नहीं रखी और जिस वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद थे और ये लगातार एक के बाद एक महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बना रहे थे। तो ये लोग कौन थे जिन्होंने 100 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया था? तो जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। और जब इस घटना की रियल कहानी आप लोगों के सामने खुल करके आएंगी तो एक बात आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है, लेकिन यदि आप इसको सावधानीपूर्वक यूज़ नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए हुए किसी भी अजनबी व्यक्ति पर विश्वास कर लेंगे, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे मिलने के लिए पहुँच जाएंगे, तो यह आदत या यह गलती आने वाले समय में आप लोगों के सामने ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जैसा कि इन महिलाओं और इस बेटी के साथ में हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। 24 फरवरी को इस कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा जो कंप्लेन लिखवाई गई थी उसके बाद पुलिस की टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है और वो लोग इन लड़कों के बारे में पता लगा रहे थे। पुलिस की टीम सबसे पहले उस छात्रा से उस मोबाइल नंबर को लेती है जिससे इन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। जब पुलिस की टीम इस नंबर को ट्रेस करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर कोयम्बटूर के पोलाची नाम की एक जगह है वहां पर एक्टिव है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और इसको गिरफ्तार करने के बाद में जो इसके साथी थे उनके पास भी पुलिस एक के बाद एक पहुंचती है और ये सभी लोग पोलाची नाम की जगह के ही रहने वाले थे। यानी कि जिन 4 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया था ये चारों कोयम्बटूर के पोलाची नाम की जगह के ही रहने वाले थे। और इसके बाद पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली और इनके मोबाइल, लैपटॉप, जो भी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें थी उनको जब्त कर लिया। और जब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को पुलिस चेक कर रही थी तो उनको उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसके बाद पुलिस वाले खुद भी हैरान थे कि यदि ये कॉलेज की छात्र इनके पास ना आती तो ना जाने आने वाले समय में कितनी छात्राएं, कितनी महिलाएं इन लोगों का शिकार होने वाली थी। इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि लैपटॉप और मोबाइल में 100 से ज़्यादा महिलाओं के अश्लील वीडियो थे और इनका यूज़ करके ये लोग इन महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनकी इज्जत से खिलवाड़ तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ उनसे पैसा भी वसूल कर रहे थे। और इन वीडियो के आधार पर इन 4 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया था, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके बारे में अभी पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन इन वीडियो को देख करके ये पता चल गया था कि ये भी लोग इस पूरे गैंग का सदस्य हैं और ये लोग इन लोगों के साथ मिल करके इन लड़कियों को फंसा रहे हैं और फिर उनके साथ गलत काम कर रहे हैं। पुलिस की टीम इन 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, साथ ही साथ इन वीडियोज को देखने के बाद में जिन और लोगों के बारे में पता चला था उन लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या हो गई थी कुल 9। इनमें से एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम था थिरुन्ना और थिरुन्ना ही अपने इन 8 साथियों के साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस की टीम इन लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस स्टेशन आती है और फिर इनसे पूछताछ करना शुरू करती है कि कैसे ये लोग महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बना रहे थे। तो ये सभी 8 लोग पुलिस को बताते हैं कि इनके काम करने का तरीका एक ही जैसा था। इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक ID बनाई थी और ये महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और जो महिला इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती थी तो इससे ये लोग महिला बन करके या लड़के बन करके बातचीत करना शुरू कर देते थे और
इसके बाद जैसे जैसे बातचीत बढ़ती जाती थी, ये सामने वाली महिला या लड़की को अपने विश्वास में ले लेते थे और फिर उसके बाद उनको मिलने के लिए बुलाते थे। जो महिलाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो लोग यही समझती थी कि वो लोग मिलने जा रही हैं किसी लड़की से, लेकिन वहाँ पर जब वो लोग पहुँचती थी तो उन्हें पता चलता था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि वहाँ पर लड़के खड़े होते थे और ये लोग गैंग बना करके उस जगह पर पहुँचते थे और अपने साथ कार को रखते थे। जैसे ही वो महिला या लड़की वहाँ पर पहुँचती थी, ये उसको ज़बरदस्ती कार में बैठा लेते थे और फिर उसके साथ गलत काम करते थे और उसका वीडियो बना लेते थे। और अब इन वीडियो के सहारे इन महिलाओं और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे और उनसे कहते थे कि यदि आपने मेरी बात ना मानी तो इस वीडियो को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे, जिससे तुम्हारे परिवार की तो बेइज्जती होगी और जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगा तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा इज्जत उतर दी जाएगी। और इस वजह से ये महिलाएं लड़कियां डर जाती थीं और जो कुछ भी ये लोग कहते थे ये सब ये महिलाएं करने को तैयार हो जाती थी। और यही एक तरीका था जिसका यूज करके ये लोग लड़कियों महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। इन सभी 9 आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद जब इस पूरी घटना के बारे में आम जनता को पता चलता है तो जनता में गुस्से का उबाल आ जाता है और लोग सड़कों में आकर के विरोध करना शुरू कर देते हैं और इन 9 लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करने लगते हैं। और इस वजह से सरकार ने बिना देरी किए हुए इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। 25 अप्रैल 2019 को यह केस सीबीआई के पास में पहुंच गया था और इसके बाद सीबीआई ने इस केस को अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। सीबीआई ने सभी आरोपियों के ऊपर गैंग रेप जैसे चार्जेस लगाए और इसके बाद इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद में 1500 पन्ने की चार्जशीट बनाई, जिसमें 200 से ज्यादा फॉरेंसिक एविडेंस और 400 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को शामिल किया गया था। साथ ही साथ सीबीआई ने 8 विक्टिम और 48 गवाहों को भी पेश किया और सबसे अच्छी बात यह रही कि इनमें से कोई भी गवाह अदालत में अपनी गवाही से पीछे नहीं हटा, यानी कि जो भी स्टेटमेंट उन लोगों ने सीबीआई के सामने दिया था हूबहू स्टेटमेंट इन लोगों ने कोर्ट के सामने दिया। साल 2023 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस को कोयम्बटूर की महिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर 2023 के बाद से लगातार इस केस को लेकर के सुनवाई हो रही थी और 13 मई 2025 को वो दिन आ जाता है जिस दिन महिला कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया और इन सभी 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई। इनमें से ऐसे बहुत सारे आरोपियों थे जिनको 1 से अधिक बार उम्र कैद की सजा दी गई, यानी कि इन आरोपियों को ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा और इन लोगों को सजा में किसी भी तरीके की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। तो अब ये सभी आरोपी जेल के सलाखों के पीछे हैं और अपने किए गए अपराध की सजा काट रहे हैं। तो आज की वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता है, लेकिन यदि हम इसको सावधानी से यूज नहीं करेंगे तो हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी अजनबी व्यक्ति से दोस्ती करना, जैसी गलती यहाँ पर इन महिलाओं और लड़कियों ने कर दी थी। इन लोगों ने अपने मोबाइल पर आई हुई उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था जिसके बारे में इनको कुछ भी नहीं मालूम था और ये अजनबी व्यक्ति एक इंसान था, यानी कि एक आदमी था और वह औरत बन करके इन लोगों से बातचीत कर रहा था। ये महिलाएं लड़कियां यही सोच रही थी कि इनकी बातचीत एक लड़की या महिला से हो रही है, लेकिन उसके पीछे एक आदमी था और जिसकी सोच थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। और जब ये लोग उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचती थी तो इनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई भी अननोन रिक्वेस्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए और ना ही उससे बातचीत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह अजनबी व्यक्ति आने वाले समय में आपके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दे दे जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी रहे। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।